एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा पिछला जो कंटेंट चल रहा था वो संविधान चल रहा था। हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। संविधान की विशेषता में इसी क्रम में हमारा जो आज का जो कंटेंट है उसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन कहते हैं इसको। प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान का दर्शन देखिए, मोटे रूप से प्रस्तावना का जो अर्थ है उसका मतलब है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय अथवा भूमिका। संविधान का परिचय अथवा भूमिका को हम क्या कहेंगे? प्रस्तावना कहेंगे। इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और इसी प्रस्तावना में भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं, इसलिए इसको भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। देखिए, प्रस्तावना में बात करें तो लिखा हुआ होता है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखा हुआ होता है हम भारत के लोग का मतलब है कि हमारा संविधान और हमारे द्वारा ही बनाया जाएगा, भारत के लोगों के द्वारा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, यानी संप्रभुत्व, संपूर्ण संप्रभुत्व का मतलब होता है कि हमारे देश पर किसी दूसरे का अधिकार या आधिपत्य या उसके अधिनियम नहीं चले। हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है वो ही हमारे ऊपर लगेंगे, हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भाई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। और लोकतांत्रिक, लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा, इब्राहिम लिंकन ने कहा था। और गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब जिसमें हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका भी जो है चयन न होकर के और उसका भी मतदान प्रक्रिया द्वारा, इलेक्शन कमीशन मेथड द्वारा जो है उसका भी चुनाव होता है, अर्थात वो भी जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतएव इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं। यानी ये जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मूल रूप से लिखा हुआ है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए जो है। अब देखिए, भारतीय संविधान की बात करें हम तो देखिए इसमें जो मोटे रूप से जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द हैं, देखिए एक तो संपूर्ण प्रभुत्व है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का अधिराज्य है।
अधिराज्य का मतलब नहीं किसी दूसरे देश के अधीन है हम, न तो भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर है, अन्य देश पर। जैसे हम पहले पूर्व में जैसे हम भुगतभोगी थे, हमने अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसलिए हमने एक शब्द दे दिया जब भी संविधान बनाया तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारे द्वारा हमारा काम भारत की जनता ही करेगी, हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। न भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का अधिराज्य है। दूसरा शब्द है समाजवाद। देखिए समाजवादी समाजवादी व्यवस्था जो है समाज से बनी है, समाजवाद से। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें मिश्रित रूप को अपनाया जाता है। मिश्रित रूप जो अर्थव्यवस्था होती है, तो अर्थव्यवस्था में एक मिश्रित रूप को अपनाया गया है। इस मिश्रित रूप में मतलब यह है कि देखिए सार्वजनिक का मतलब सरकारी प्लस निजी, दोनों का मिला जुला रूप, दोनों के मिले जुले, दोनों के मिले जुले रूप, दोनों का जो मिला जुला रूप है, उस दोनों के मिले जुले रूप में आस्था है सभी की, इसलिए ये जो है समाजवादी व्यवस्था और समाजवाद शब्द इसमें लिया गया। एक तीसरा शब्द है देखिए पंथ निरपेक्षता, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है। पंथ का मतलब होता है धर्म, निरपेक्षता का मतलब होता है बिना किसी हस्तक्षेप के। अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है। धर्म के मामले में राज्य जो है तटस्थ नीति अपनाता है, नहीं तो वो किसी धर्म को मान्यता प्रदान करता है, नहीं किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्षता। इसके बाद में देखिए अगला इसी में जो है वो है देखिए लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र और एक होता है देखिए जनतंत्र। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। यह व्यवस्था जो है लोकतंत्र कहलाता है। जनतंत्र और राजतंत्र, यह व्यवस्था जो है राजा या शासक का तंत्र से संबंधित है। इसमें वंशानुगत भी होता है, व्यवस्था होती है। जनता का इसमें जनता की भूमिका नहीं होती है। देखिए दूसरी बात है गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र, देखिए हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस 2 दिवस मनाते हैं।
गणतंत्रता दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त को मनाते हैं। देखिए, गणतंत्रता का मतलब हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वंशानुगत न होकर के, अर्थात वंशानुगत तो क्या होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, न होकर ये मतदान द्वारा चुना जाता है। वंशानुगत न होकर के प्रत्यक्ष जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधि द्वारा मतदान प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए हम गणराज्य कहते हैं भारत को। देखिए, यहाँ न्याय, सामाजिक न्याय की बात करें, एक शब्द है न्याय या सामाजिक न्याय। देखिए, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि आधार पर भेदभाव नहीं करना जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें लोग जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते। लेकिन जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए, नियम बनाए गए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया गया। आर्थिक न्याय की बात करें, एक शब्द आया इसमें आर्थिक। देखिए, आर्थिक न्याय का मतलब होता है रुपया पैसे से संबंधित, धन संपदा से संबंधित। आर्थिक कारण जैसे संपदा, आय व संपत्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राजनीतिक न्याय की बात करें तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। मतदान देने का, सरकार संचालित करने का, इलेक्शनों में खड़ा होने का, जनप्रतिनिधि बनने का, अन्य सारे समस्त जो है राजनीतिक जो कार्य हैं उनमें समान रूप से भाग ले सकता है। अब देखिए, स्वतंत्रता की बात करें हम, एक शब्द उसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता। देखिए, एक होता है परतंत्र, एक होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब सभी लोगों के विकास के अवसर एवं उनका जो वातावरण है समान रूप से स्वतंत्र वातावरण सभी लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपना विकास कर सकते हैं। विकास के अवसर सभी को क्या होना चाहिए, विकास के अवसर एवं स्वतंत्रता का वातावरण सबको उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिक से अधिक विकास करना चाहता है और विकास जब कर सकता है जब वो स्वतंत्र हो। इसके बाद में देखिए, समानता की बात करें, समानता, इक्वलिटी। देखिए, समानता का मुख्य रूप से जो व्यवस्था है, समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर होने चाहिए। यानी समता का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। विशेषाधिकार और समान अवसर। देखिए, विशेषाधिकार है ना, वो पहले मिलते थे, जैसे अंग्रेजों को, आज भी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को विशेषाधिकार है कि उनके जो दो प्रतिनिधि चुने जाते।
लेकिन कुछ जो है विकलांग हैं, उनको विशेषाधिकार की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उन लोगों को विशेषाधिकार की आवश्यकता है। बंधुत्व की बात करें, देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तीनों चीज़ें फ्रांस में इसके लिए क्रांति हुई, लंबे समय तक विद्रोह, और वहाँ से जो है ये व्यवस्था अपनाई गई। बंधुत्व का मतलब व्यक्ति के समान तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति उसका लगाव होना चाहिए, उसमें भाई बहन की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए उसका, दूसरे के प्रति उसके हृदय में जो है जगह होनी चाहिए। अब देखिए संविधान के मूल जो तत्व हैं, वो 3 तत्व जो है जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, मूल तत्व। देखिए मूल तत्व में पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। देखिए जो संविधान के जो अधिकार हैं उनका स्रोत, संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है, अर्थात इसका जो स्रोत है वो है भारतीय जनता में निहित है। भारत की जो प्रकृति है वो देखिए, भारत में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है इसकी प्रकृति है। संप्रभु का मतलब देखिए, संप्रभुता से मतलब है समान अधिकार, जो है हम किसी के अधीन नहीं है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य आदि, ये जो है इस प्रकार की संविधान की प्रकृति है। तीसरा जो तत्व है वो संविधान का उद्देश्य, हमारा संविधान क्यों बनाया गया। देखिए उद्देश्य की बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, इसका उद्देश्य है सब लोगों को न्याय दी जाए, स्वतंत्र होने चाहिए सब लोग, किसी तरह का किसी का शोषण और परतंत्र नहीं हो, सब लोग समान होने चाहिए, समता और बंधुत्व। ये जो है इस प्रकार की इसकी व्यवस्थाएं हैं। धन्यवाद, बाकी अगले कंटेंट में करें।